हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म अमित क्लासेस आगरा पर। आज हम एक और नया सेशन लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए रहेगा। ये मैथ की क्लास होने वाली है और ये सभी आंसर, ये जो आप देख रहे हो, एक आंसर की है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की 2024 की। तो हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये फरवरी में जो एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। चलिए आइए हम इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन से है, इसमें बोर्ड मास का यूज होगा। आपको बोर्ड मास तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बोर्ड मास ये ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे छोटा, फिर ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखना है कि जिस स्थान पे ये जिस प्लेस पे आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें यूज करना है। मतलब फर्स्ट पे क्या आ रहा है, अगर कहीं ब्रैकेट होगा तो पहले ब्रैकेट को देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ऑफ अगर आ रहा हो तो ऑफ, इस तरीके से देखेंगे। लास्ट में सब्ट्रैक्ट को देखते हैं, ठीक है। और डिवाइड का तो वो डिवीजन है ये, और ये मल्टीप्लाई है, और ये एडिशन है, और ये सब्ट्रैक्ट है, ये तो आपको पता है, ठीक है। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ये देखो, ये कोष्टक को हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, डिवाइड, ठीक है। डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे। डिवाइड करो, इसमें कितने टू से डिविजिबल है ना ये, फिर इसके बाद ये 5। अब कहोगे सर ये तो प्लस कर दिया आपने, लेकिन अभी ये हम कोष्टक को यानी कि ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो भी ब्रैकेट में आएगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसमें भी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब यहां से ये डिवाइड लगा हुआ है, ये देखो ये साइन, ठीक है। अब फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया, 33, ये +2 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 35। यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है और प्लस ये ऑफ लगा है, ठीक है। और इधर 81 है। अब आपको ये डिवाइड पहले करना है, ऑफ करना है, या ये मैंने अभी आपको बोर्ड मास में बता दिया। तो पहले ऑफ आता है यानी कि मल्टीप्लाई आता है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ठीक है। 81 मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो और फिर डिवाइड भी, डिवाइड अपॉन में नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको ये काट दो, ये कितने से कटेगा, ये 1 नहीं है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये कितना हो गया, 35 हो गया ना। 35 इंटू 81 अपॉन 7, 7 से 5 बार कट जाएगा, ये कितना आ गया, 405, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये एवरेज से है, 38 कलम का औसत 25 है और 8 नए कलम इसमें शामिल कर लिए जाएं तो औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि, औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 8 नए कलम का कुल मूल्य कितना है, जो इसमें शामिल किए गए हैं उनका पूछ रहा है। तो पहले जो दिए गए हैं उनका निकालो, 38 इंटू 25, तो ऑल ओवर जो वैल्यू होगी कितनी आएगी, इंटू करो इसका, $950। इसकी कितनी इंटू होके कितना आया है, 950, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, 8 नए कलम इसमें शामिल कर लिए गए, किसमें, अब पहले ये 38 थे, अब ये 8 कलम शामिल कर लिए गए, मतलब कि ये 46 हो गए। और औसत मूल्य 4 रुपए की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत मूल्य कितना था, 25 था, इसमें 4 रुपए की और हो गई तो 29 हो गई। अब इसका पहले निकालो, बस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8 नए कलमों की जो शामिल किए थे, भाई ये 8 नए कलम शामिल हुए तो इतने से ये वृद्धि हो गई। अब ये बढ़ के ये कितना ओवरऑल हो गया, ये इससे ज्यादा ही तो होगा क्योंकि शामिल हुआ है। तो अब बस जो बचा, बस निकालना कैसे, सब्ट्रैक्ट करके तो निकालोगे ना। करो सब्ट्रैक्ट, इसको कितना आएगा, 200, वो सॉरी 384, कितना आएगा, 384, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना और क्यू के हिस्से का 2 गुना के बराबर है, जो कि ये भी इसके बराबर है, किसके, आर के हिस्से के 3 गुने के बराबर। अब देखो यहां से पी के हिस्से का 6 गुना बराबर क्यू के हिस्से का 2 गुना बराबर आर के हिस्से का कितना, 3 गुना, ठीक है। अब इनको किस, पहले तो रेशियो निकालेंगे इनका,
ठीक है, ओवरऑल जो ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, मतलब कि 7200 रुपए को इतने 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 बांटा गया है, ठीक है। तो बांटने के लिए हमें रेशियो चाहिए होगा, तो रेशियो इनका कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ से रेशियो निकालने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसको पहले ध्यान में रखना। जिसके पास जो है उसको छिपा लो, ठीक है, बाकी दोनों जगह देखना है और उनका इंटू करके उसकी जस्ट वैल्यू के नीचे रख देना है। पी का रेशियो निकालना है तो पी के पास जो वैल्यू है उसको छिपा के बाकी जो दोनों के पास है उससे इंटू कर देंगे, तो पी का रेशियो कितना आ गया, 6, ठीक है। और क्यू का रेशियो कितना आ जाएगा, अब जब क्यू का निकाल रहे हैं तो क्यू को हाइड कर दो और बाकी का जो बचा हुआ है ये इसका रेशियो कितना आ गया, 18। अब आर का निकालना है तो आर को हाइड करके ये कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब यहां से निकालो 1:3:2, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी दी है, 70/100, ठीक है। ये 70/100 और ओवरऑल कितनी वैल्यू हो रही है, 6। और पूछा क्या है, किसका रेशियो पूछा है, ये क्यू का हिस्सा पूछा है। क्यू का हिस्सा है कितना, ये देखो क्यू का हिस्सा, उससे मल्टीप्लाई कर देना जिससे पूछा है। काट दो इसको, कितना आ गया, 3600, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। उमेश अकेले उसी किताब को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो इसको करने का तरीका, अमर, समर और मिलकर, अमर, समर और उमेश ये मिलकर कितने दिन में पढ़ सकते हैं, 15 दिन में, ठीक है। ये तीनों मिलकर मतलब कि किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। और अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिन में, मतलब अमर और समर ये सिर्फ दो लोग उसी किताब को कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में काम करते हैं, 30 दिन में, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है जो ये उमेश है वो अकेले कितने दिन में करता है, मतलब कि अब यहाँ पे टोटल जो वर्क है पहले उसको निकालो कितना है, इन दोनों का पहले एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 30, बताओ भाई, 30 आएगा ना एलसीएम। और इसका एफिशिएंसी निकालो यहाँ से, एफिशिएंसी कितनी आएगी, मतलब कि टोटल काम कितना है, 30, ठीक है। और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करना है यहाँ से वो निकालना है, ठीक है। ये तीनों मिलकर 2 काम और यहाँ से ये 1, इनकी एफिशिएंसी क्षमता कितनी है, ये इनकी 2 की क्षमता है और इनकी 1 की, ठीक है, दोनों मिलकर। अब ये पूछ क्या रहा है कि उमेश अकेले उसी काम को कैसे करता है, मतलब कितने दिन में करेगा ये, तो उमेश की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है, एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1, ठीक है। अगर वो यहाँ पे रख दोगे तो इसकी एफिशिएंसी में से, इन तीनों की एफिशिएंसी में से इन दोनों की एफिशिएंसी सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो कितना, उमेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई ना। बताओ इसकी जगह पे अगर आप रख दोगे तो उमेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। अब ये पूछ रहा है उमेश कितने दिन में करता है, तो जब क्षमता ही 1 है और टोटल वर्क 30 दे रखा है तो ऑब्वियसली 30 दिन में कर पाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को 85 रुपए में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूते का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे देखो ये 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। कितने रुपए लेके आया था वो, 85 के, मतलब 50 जो रुपए थे वो 85 रुपए के लेके आया था, ठीक है। और कितने की हानि हो रही है, 15% की हानि हो रही है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 85 कितने पर हानि हो रही है, 100 पे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे देखो, 35% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हीं जूतों पर, जितने जूते थे 50 जूतों का विक्रय मूल्य मतलब कि बताना है, ठीक है। 50 जूतों का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस किस पे होगा, एससीपी, यानी सीपी क्या है, 100 हमेशा लेके चलना है जो कि, ठीक है। 135% मतलब 35% का प्रॉफिट है तो वो वैल्यू कितने की है, 135, और किस पे, 100 पे। अब यहाँ सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, इसको निकाल दो फटाफट से, ठीक है। ये 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल कर दो, ठीक है। और ये 50 से 50 कैंसिल कर दो, सिंपल। ये क्रॉस में करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 135, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ यहां से। नेक्स्ट, ये भी देखो एक और बोर्ड मास से आ गया, इसको आप खुद ही कर सकते हो। पहले ब्रैकेट देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइड करोगे पहले, क्योंकि डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में आता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 7 गुणे 2 माइनस के 98। अब इसको यहां से सॉल्व करो, जब इसमें से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे
तो 84 आएगा। इसका कितना आ गया यहाँ पे 84। अब ये प्लस, अब इसको सॉल्व कर दो। पहले ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहां से इसको करोगे सॉल्व, तो कितना बचेगा, ये देखो ये कितना बच रहा है 24 और यहाँ पे डिवाइड कितने का हो रहा है 6 का, तो 4 की इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 प्लस 84 कितना हो गया 88। आंसर कितना 88। ऑप्शन कौन सा है, ये फर्स्ट। नेक्स्ट, वो धीरज से कितना कुशल है 4 गुना अधिक कुशल है, ठीक है, यानी कि नीरज कितना है 4, ठीक है, और धीरज कितना है, भाई धीरज की वैल्यू 1 होगी, धीरज की क्षमता 1 है और नीरज की 4 है, लेकिन वो दोनों मिलकर किसी काम को 44 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब ये टोटल ये टाइम कितने दिन में करते हैं, इसको वर्क को कितने दिन में करते हैं 44 दिन में, ठीक है 44 दिन में। अब यहां से क्या निकल के आएगा, ये टोटल वर्क निकल के आएगा, ठीक है, ये टोटल वर्क निकल के आएगा 44 दिन में, और ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितनी क्षमता होगी दोनों मिलके यहाँ पे 5, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये क्या कह रहा है, नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है, तो नीरज की क्षमता कितनी है 4, तो 4 की पूछ रहा है, यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा, इसको काट दो यहां से, यानी कि 55 दिन लगेंगे इसको, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 2 लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं, ठीक है, मतलब ये कोई ब्रिज है, 540 मीटर की लंबाई है ये, ठीक है, एक अगर इधर खड़ा है तो दूसरा किधर खड़ा है, मतलब एक दूसरे के जस्ट दोनों छोरों पे खड़े हैं पुल के, ठीक है, और यदि वे एक ही समय पर क्रम से 18 मीटर पर मिनट, सेकंड नहीं है मिनट है, लेकिन आंसर में देखो अच्छा मिनट ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, 18 मीटर पर मिनट और 12 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब वो टाइम पूछ रहा है, ठीक है, टाइम स्पीड बराबर कितना क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, ठीक है, वो टाइम पूछ रहा है कितने समय बाद मिलेंगे, और जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होती है इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 540, यहां से ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी 30, ठीक है, और यहां से निकाल दो, कैंसिल कर दो इनको, 18 मीटर पर मिनट, सॉरी 18 मिनट, कितना आएगा मिनट, पूछ क्या रहा है वो टाइम पूछ रहा है ना 18 मिनट, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट, एक केजी चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई, यह वृद्धि 51 रुपए की है, प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत, वो पूछ क्या रहा है वृद्धि बढ़ी हुई कीमत पूछ रहा है, जो नई कीमत बढ़ेगी, ठीक है। अब मान लो कोई भी चीनी 100 रुपए की है, ठीक है, वो बढ़ के कितनी हो गई भाई 34% बढ़ी है उसमें, तो 134 हो गई, ठीक है, कितनी हो गई 134। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो मान लो कीमत कितनी है 100x, ठीक है, और कितनी इसमें वृद्धि कितनी हुई है 34% की, ठीक है। अगर बिल्कुल सिंपली तरीके से करेंगे तो बताओ कितना 34x, इतनी तो बढ़ रही है ना, वो 34x की वैल्यू तो बढ़ रही है। अब वो जब 34x की बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी, नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 134x, ठीक है। अब जो बढ़ी हुई वृद्धि है वो 34x है, लेकिन वो बढ़ी कितनी है 51 रुपए, यानी कि 34x की जो वैल्यू दी है वो 51 है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51/34, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, बढ़ी वृद्धि पूछ रहा है, ये बढ़ी हुई वृद्धि है तो इसको पूछ रहा है, तो 134 और x की वैल्यू क्या निकल के आई है 51/34, यहां से ही काटो 17 दूनी 34 और 17 दिया 51, इसको 2 से काट दो। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो,
3 सत्ते 21, 3 छक 18, 19 20, यानी कि 201। कितनी कीमत कितनी है? 201 रुपए। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट करेंगे, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए है और विक्रय मूल्य 1800 रुपए है तो वस्तु पर छूट कितनी मिली है? कितने रुपए की छूट मिली है भाई बताओ? 700 रुपए की। अरे वो रुपए पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ये कितने रुपए? 2500 रुपए। भाई आप 25 रुपए की कोई चीज लेके आए हो, मतलब 2500 रुपए की कोई चीज थी और आपको वो पड़ी कितने की है? 1800 रुपए की। आपको पे 1800 रुपए करना पड़ा तो कितना? 700 रुपए की छूट मिली है। सिंपल है ये तो, ऑप्शन 4। इसको देखो, एक और आ गई है सिंप्लीफिकेशन से। क्या कह रहा है ये? पहले कोष्टक मैंने पहले बोला था आपसे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 10 गुणा 2 20 माइनस के 5, 20 माइनस 5 15, ऑप्शन 4। किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। मतलब कि कोई भी जो मूलधन था, ठीक है, वो अमाउंट बन गया कितना? 3 गुना हो गया। ठीक है, अगर कोई भी धन, ठीक है, मिश्र धन बनता है तो उन दोनों का गैप क्या आता है भाई बताओ? साधारण ब्याज होगा ना, ऐसा ही निकल के आएगा कि नहीं आएगा? तो इनका जो गैप है कितने का है? 2, और ये क्या है? ऐसा ही। अब क्या यहां से फॉर्मूले बस पुट करना है। क्या पूछ रहा है वो? किस वार्षिक ब्याज दर, मतलब कि रेट पूछ रहा है वो, रेट की वैल्यू पूछ रहा है। तो एसआई का फॉर्मूला कितना है? क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना है? 2, P की वैल्यू 1 है, R पूछ रहा है और T 5 वर्ष है। यहां से निकाल दो कितना? 40%, जो कि ऑप्शन कौन सा है? 3rd। ठीक है, ये 5t प्लस ये रेशियो से है, इसको आप कर सकते हो जैसे रेशियो फॉर्म में दिया है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओ। 5t प्लस 3u बट्टे में ये वाला आ जाएगा 5t माइनस के 3u। ठीक है, और बराबर 5 बट्टे 3। टी और यू की वैल्यू पूछी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप। देखो करो, 15t प्लस 9u बराबर 25 के टी माइनस के 15u। टी वालों को टी के पास लेके जाओ और यू वालों को यू के पास लेके आओ। ठीक है, यू को इधर लेके आएंगे और 15 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, यहां से देखो आगे सॉल्व करो। 9u प्लस 15u बराबर 25t, ये वाला 25t तो इधर है ही, और यहां से 15t को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 15t। ठीक है, अब इसको यहां से सिर्फ सॉल्व करना है। कितना हो गया ये? 24 का u बराबर, यहां से देखो कितना 10 निकल के आएगा ना, 10t, और वो t और u का रेशियो पूछ रहा है, तो t और u का रेशियो कितना आ जाएगा? 12u और ये 5t। ठीक है, किसका पूछ रहा है वो? t और u का, यानी कि t 12 है और 5, 12 रेशियो 5, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 40% की कमी की जाती है, एक कमी हो रही है, ठीक है, तो वह संख्या इतनी हो जाती है। वो संख्या पूछ रहा है, मान लो कोई संख्या है, उसमें अगर 15% की कमी की गई तो वो संख्या कितनी बची बताओ? 85%। आगे देखो 80% की भी कमी हो रही है तो 20% की वैल्यू है ये, और इधर ये 44% है तो ये कितनी? 56% की होगी ना ये, 56% की ये वैल्यू, और ये दी कितनी है कमी होने के बाद? 2। अब इसको यहां से सिर्फ सॉल्व कर देना, ठीक है, और सॉल्व करके देखो ये कितना आ जाएगा आंसर। यहां से आप सॉल्व कर लेना और ये आंसर ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना खुद अपने आप से। देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ये भी आप अपने घर से करके लेके आओगे। ठीक है, इसको भी देखना आप खुद करना आप, क्योंकि ये इस तरीके के मैंने क्वेश्चंस आपको लगभग 3 क्वेश्चन तो करा दिए होंगे मैंने ऐसे। ठीक है,
इसको देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद 12% लाभ पर बेचता है। छूट परसेंट पूछ रहा है वो। मान लो कि सीपी कितना है 100 और उसने मार्केट प्राइस पर मतलब 20% का वैल्यू अंकित किया है अधिक सीपी पर, तो कितने की भाई मार्केट प्राइस कितना हो गया इसका बताओ, अंकित मूल्य कितना हो गया 120 रुपए। ठीक है, अब वो 12% लाभ यानी कि 12% लाभ पर बेचता है। जो बेचेगा या खरीदेगा उस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो क्या होगा सीपी पर होगा। अब जब वो सेल कर रहा है कितने का 12% प्रॉफिट पे, तो ये 112% की वैल्यू। अब यहां से देखो छूट कितनी मिल रही है, छूट इसमें पूछ रहा है। ठीक है, कितना 8। ठीक है, 8% की छूट, 8 की छूट मिल रही है कितने पे 120। यहां से निकालो, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 20/3 लगभग कितना आएगा 6.66%। ठीक है, ये देख लेना इसको सॉल्व करके। ऑप्शन कौन सा है फर्स्ट। नेक्स्ट, 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है। ठीक है, हटाई गई संख्या का मान, ये भी आप कर सकते हो, कर लोगे या फिर मैं करा दूं इसको, करा देता हूं मैं। इसको करो, 7 संख्याओं का समुच्चय औसत कितना देखा 18 दे रखा है ना, तो इसका ओवरऑल वैल्यू पता करो 126। अब एक संख्या अगर हटा दी जाए तो औसत 15 रह जाता है। एक संख्या कौन सी हटा दी गई बताओ 6। ठीक है, तो और एवरेज कितना रह गया 15। ठीक है, और ये कितना टोटल वैल्यू कितनी होगी 90। अब इसको सिर्फ हटाना है तो हटाई गई संख्या पता चल जाएगी कितनी 36। ऑप्शन थर्ड। इनमें से हमने क्या किया यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, इन दोनों का। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक दर की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपए है। मतलब ये क्या दे रखा है एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना दे रखा है 5400। ठीक है, ये क्या दे रखा है सीआई और एसआई का, सीआई और एसआई का ये डिफरेंस दे रखा है कितना 5400। ठीक है, यहां से आप देखो पहले तो आप एसआई निकालो और सीआई निकालो। एसआई की वैल्यू कैसे निकालोगे, एसआई बराबर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, एसआई बराबर होता है आरटी। ठीक है, और सीआई को निकालने के लिए 2% का 2 वर्ष दे रखी है और रेट कितना दे रखा है 30%। तो सीआई कैसे निकालोगे भाई, सीआई को निकालने के लिए एक मिनट, इसको सीआई निकालोगे तो 30 सक्सेसिव लगा दो ना, 2 वर्ष के लिए है तो। ठीक है, अगर सक्सेसिव लगाओगे तो कितना आएगा यानी कि ये कितना आएगा 69। ठीक है, 69 आएगी। सीआई कितनी आएगी 69 और एसआई बराबर कितना आ गया आरटी 60। ठीक है, आरटी की वैल्यू कितनी आ गई 60 और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 और जो 9 की वैल्यू है वो दे रखी है, यानी कि 5400 की वैल्यू दे रखी। और पूछ क्या रहा है धनराशि पूछ रहा है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। कितना आ गया जो कि ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है ये पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये देखो घन का कितना होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक है, ये होता है। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो हमको कितना दे रखा है 600 दे रखी है ना। अब यहां से a की वैल्यू निकालो, ये 100 बार कट जाएगा, a² बराबर a की वैल्यू कितनी आ गई 10 और वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, घन का आयतन a क्यूब होता है और 10 का क्यूब बराबर कितना हो गया 1000। कौन सा ऑप्शन है
1000 तीसरा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो फिर बस इतना चाहूंगा थोड़ा सा कि लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, पसंद आ रहा हो ये अगर सेशन, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है, यदि किसी वस्तु का सीपी जो है वो उसके विक्रय मूल्य का कितना है, एसपी का कितना है, 80% है। यहां से सीपी और एसपी निकाल लो, सीपी और एसपी 80/100। ठीक है, यानी कि आप इस तरह के मैं क्वेश्चन तो पहले मैंने वीडियो में भी कराया है, थोड़ा वहां भी अगर देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा ये। ठीक है, सीपी आप कोई भी चीज 80 रुपए की लेके आते हो और आप बेच कितने में रहे हो, 100 रुपए में। ठीक है, तो फायदा कितना हो रहा है, 20 रुपए का फायदा हो रहा है। जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किस पे होता है, सीपी पे होता है। ठीक है, कितना बेनिफिट हो रहा है आपको, 20। किस पे, सीपी पे। सीपी कितना है, 80। वो परसेंट पूछ रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20 चौक 80 हो गया और ये 25%। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये मैथ के मैंने करा दी है।